हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 का, है ना। इससे पहले आप लोग को हम साइंस का मॉडल पेपर सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करवाए थे, और मैथ का भी आप लोग को हम सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करवा चुके हैं। जाकर देख लीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर जो है इसका हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है ना, बहुत ही VVI है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। देखिए, भारत में ढेर सारा वायसराय निकला, कब से लेकर 1857 से लेकर एकदम जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ 1947 से लेकर, है ना, 1947 तक, इस समय तक ढेर सारा वायसराय आया। तो पूछा है कि अंतिम, जब 1947 आया था ना, तो अंतिम वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको 4 गो में से एक कोई टिक मारना पड़ेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा, एलिजाबेथ ने किया था। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था। जो महालदारी व्यवस्था जो आया था, इसमें महालदार किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गांव की मुखिया। गांव की मुखिया को महालदार कहा जाता था, है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, ये भी आप याद रखिएगा ना। तो जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। क्योंकि आपको बता दें कि 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार राज्य से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना, ये भी याद रखिएगा। और 15 नवंबर को ही झारखंड के स्थापना दिवस बनाते हैं, और बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाते हैं। पूछता है कभी कभी बिरसा मुंडा का मृत्यु भी पूछ देता है ना, क्या पूछता है, मृत्यु। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, है ना। हैजा बीमारी के कारण जेल में हो गया था, रांची जेल में, याद रखिएगा ये भी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित किया गया था। मतलब भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बे में। बम्बे में पहला सूती वस्त्र कपड़ा का यानी फैक्ट्री लगाया गया था, सबसे पहले बम्बे में लगाया गया था, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अभी हम लोग ऊपर में देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पूछा है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा में। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो रांची जिला नाम का स्कूल का स्थापना कब हुआ था। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1839 को रांची जिला स्कूल की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें कहा जाता है ना। सती प्रथा का दूर करने का श्रेय किन्हें कहा जाता है ना। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। लॉर्ड विलियम बेटिंग को सती प्रथा को दूर करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था। विश्व धर्म पूरा दुनिया में जो होता है ना, सभी देश के लोग जाते हैं अपने अपने धर्मों का प्रसार करने के लिए। तो प्रथम विश्व धर्म, पहला विश्व धर्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1893 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा कि किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। किस शहर में हुआ था, शिकागो नाम का शहर एक था, शिकागो, है ना। भारत से कौन आदमी गया था यहाँ से, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि
कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये भी VVI क्वेश्चन है। ये एक से दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले साल में, है ना। तो पूछा है कांग्रेस की स्थापना किसने की। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो 4 गो ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? जो ध्यानचंद जो थे किस खेल से संबंध रखते थे, है ना। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से संबंध रखते थे मेजर ध्यानचंद, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद वह दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा तो डेली मिलते रहेगा, पवन ऊर्जा मतलब हवा डेली मिलते रहेगा, बायोगैस तो हमेशा ये मिलते रहता है ना। तो कोयला क्या होता है? एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, यानी इसका ख़त्म हो जाने के बाद कोयला हम लोग धरती में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह मतलब 8 गो ग्रह आपको याद होगा। तो 8 ग्रह में से सबसे जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह सबसे अधिक जल किस में है? कौन सा ग्रह में? पृथ्वी में। तो जल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है झारखंड में अबरक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कोडरमा इसका सही आंसर होता है ना। लेकिन पूछा है कि झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी गुमला में इसका उत्पादन नहीं होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, मतलब चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? चीन, है ना। सबसे बड़ा देश चावल उत्पादन का देश कौन सा हो जाएगा? चीन। सेकंड नंबर में कौन आता है? भारत। थर्ड नंबर में कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो किसे उद्योग की जननी मतलब समझते हैं ना, माता। तो किसे कहा जाता है? आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला को उद्योग का जननी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री वगैरह होता है सब कोयला से चलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए, चावल उत्पादक जो था सबसे अधिक था वो मेरा चीन था। क्या था? चीन था। पूछेगा जनसंख्या, तो मेरा चीन है, जनसंख्या भी चीन है, चावल भी चीन है। और यहाँ पूछा है सबसे अधिक आबादी मतलब लोग भी कहाँ रहते हैं? चीन में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चीन में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्त, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान लागू कब हुआ? कन्फ्यूज हो जाता है, कभी कभी पूछता है कि बनकर रेडी कब हुआ, तैयार कब हुआ था, कभी कभी पूछता है कि लागू कब हुआ। देखिए, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ये रेडी भी नहीं हुआ था और ये लागू भी नहीं हुआ था। 26 नवंबर को रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पूछा है कि कब लागू हो गया था? ये तो रेडी हो गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? बनकर रेडी हुआ नहीं था, बनकर क्या हुआ था? लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको याद होगा, अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर किसी भी सिक्का को देखेंगे ना, एक साइड में होता है चिट, एक साइड में होता है पट, यानी एक साइड होता है हेड, एक साइड होता है टेल। तो हेड वाला हम ध्यान से देखेंगे ना, बोला अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 गो शेर रहता है, जिसमें 3 गो शेर जो होता है ना दिखता है, बट 1 गो शेर नहीं दिखता है, मतलब वह छुपा रहता है। इसी तरह से आप लोग को बनना है, चौथा वाला शेर बनना है ना। 3 गो शेर बाहर दिखो, लेकिन 1 गो शेर अंदर ही रहो, वो दिखो नहीं। तो भारत का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। इसके बाद सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? तो
तो याद रखिएगा 1952 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चुनाव कब हुआ था भारत में सबसे पहले आज़ाद होने के बाद? 1952 में हुआ था, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय, देखो जो डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जो राज्य में होता है यानी स्टेट में होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट बोलते हैं, लेकिन जो पूरा देश लेवल में होता है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सबसे ऊंचा न्यायालय। तो पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है कि झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? आरक्षण मतलब छूट। अनुसूचित जाति को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को भी मिलता है ना, पिछड़ा वर्ग को भी मिलता है, लेकिन सामान्य वर्ग यानी जनरल आदमी को क्या मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, यानी सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, यानी कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा, है ना, तो ये कब आरंभ हुआ झारखंड में? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2000 से 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वां नंबर कहा गया है कि कानूनन लड़की के विवाह का योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है, कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? देखिए, जब लड़का का पूछता है ना तो लड़का का ब्याह करने का एज 21 वर्ष फिक्स किया गया है, लेकिन यहाँ पूछा है कि लड़की का, तो लड़की कितना है? 18 साल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष लड़कियों का कानूनन शादी का एज सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार हमें कितनी बार करना चाहिए, मतलब सूर्य को नमस्कार हमें कितनी बार करना चाहिए? ये नैतिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 1 से आपको लिया गया है, यानी चैप्टर नंबर 2 से, ये भी याद रखिएगा। तो सूर्य को नमस्कार कितनी बार करना चाहिए? 13 बार करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्त, और यहाँ पर 30 गो में से सभी को एकदम VVI क्वेश्चन लिया गया, ऐसा बात नहीं कि नहीं, लेकिन ये पूछने की संभावना बहुत अधिक है। तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 27वां नंबर क्वेश्चन में कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड का निवासी था। इंग्लैंड मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स मिल ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो भोक्ता समाज से आते थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर, कहे कि भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन शहर सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका हो गया मोबाइल जितना भी हो गया, है ना, आपका कंप्यूटर जितना भी हो गया, अधिकतर चीज़ें सब अधिकतर भारत में कहाँ बनता है? बेंगलोर में। इसीलिए भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 30वां नंबर क्वेश्चन कि विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। पूरी विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितना लोग रहते हैं, मान के चलो इस वर्ग के अंदर मेरा 15 को लोग है ना, तो यानी 1 किलोमीटर के अंदर के जितना लोग हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो पूरी दुनिया का पूछा है, तो पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 14 गो व्यक्ति मिलता है ना, एक व्यक्ति 14 गो व्यक्ति। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 जो क्वेश्चन था आपका मॉडल पेपर का इस वीडियो में आपको करवाएं। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।